अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कोरियन खानों के बारे में बताऊंगा कि जो आप यहाँ पे रहते हुए खा सकते हैं, हलाल होते हैं। नए आने वाले लड़के जो हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फैक्ट्री में को हलाल फूड नहीं मिलता है आते ही, तो बाज़ औक़ात काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन्हें डराया इतना जाता है। अफसोस की बात है, कोरिया में रहने वाले लड़के भी उनको इतना डराते हैं कि वो किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाते कोरियन खाने की। तो जो खाने आप लोग खा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको शुरू में मुश्किलात पेश ना आए। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पे हमारा एक चैनल है। आपने YouTube पे आके सर्च बार में इमरान सईद लिखेंगे तो YouTube पे इन्फो बाय इमरान सईद के नाम से एक चैनल शो होगा। आपने इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आके देखना है, सब्सक्राइब का बटन है, इस पर एक दफ़ा क्लिक कर लें और इसके सामने एक बेल शो होगी, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और ये याद रखें कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इसके लिए जीमेल की आईडी का होना ज़रूरी है। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आप इस वीडियो को गौर से देखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो डर है वो दूर हो जाएगा कोरियन खानों के मुताल्लिक। आइए चलते हैं, आपको एक एक खाने के बारे में तफसील से बताता हूँ। दोस्तों, ये तस्वीर जो आपको सामने दिख रही है ये बिबिम्बाप इसको कहते हैं। बिबिम्बाप बहुत मशहूर है, ज़्यादातर लड़कों को इसका पता होता है और इसमें टोटल सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें गोश्त नहीं डाला जाता है। बहुत मशहूर कोरिया का खाना है और दुनिया में इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। सब्जियों के अलावा इसमें अंडा होता है और गोश्त बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला जाता है। इसमें सिर्फ सब्जियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, चावल इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको मिक्स करके खाया जाता है। बिबिम्बाप में दो मशहूर जो इसकी इकसाम है, पहली जो आप देख रहे हैं ये तो आम ट्रेडिशनल है। दूसरे नंबर पे एक थोलसोत बिबिम्बाप है जिसकी तस्वीर आप यहाँ पे अभी देखेंगे, ये सामने जो आ रही है ये थोलसोत बिबिम्बाप की पिक्चर है। ये गर्म करके दिया जाता है, ये पत्थर जो होता है इसको आग के ऊपर गर्म करके इसमें ये खाना डाला जाता है और ये गरम गरम खाने के लिए होता है। इसको थोलसोत बिबिम्बाप कहते हैं। इसमें भी सब्जियां और चावल इस्तेमाल किए जाते हैं, अंडा डाला जाता है। इसके अलावा इसमें गोश्त वगैरह नहीं डाला जाता है। ये भी आप खा सकते हैं थोलसोत बिबिम्बाप, इसकी आप कोरियन ऊपर देख सकते हैं। अभी जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं इसको खोंगुक्सू कहते हैं, खोंगुक्सू। साथ साथ मैं कोरियन भी ऊपर लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आप तलब कर सकें शॉप पे जाके। तो ये खोंगुक्सू, खोंग आपको पता है खोंग किसको कहते हैं? बीन्स को कहते हैं। बीन्स होता है और इसमें जो है ये नूडल्स टाइप डाली जाती हैं और इसमें गोश्त वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है और ये खालिस जो बीन से बनाया जाता है, बड़ा मज़े का होता है। इसमें गोश्त वगैरह बिल्कुल नहीं डाला जाता है और आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं ये बीन्स पड़े हैं, इनको पीस कर बनाया जाता है। ये खोंगुक्सू इसको कहते हैं, बड़ा मज़े का होता है। ये भी आप खा सकते हैं किसी जगह पे भी जाके, इसमें भी कोई चीज़ गोश्त वगैरह नहीं डाला जाता है। दोस्तों, इसके बाद सामने जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसको किम्पाप कहते हैं। किम्पाप जो है ये काफ़ी इकसाम के होते हैं, लेकिन आप जो खा सकते हैं इसमें छामची किम्पाप। छामची जो है ये फ़िश होती है, फ़िश से बनाया जाता है। इसमें अक्सर कहते हैं जी हैम होती है, ये होता है आप अगर सिर्फ उसको छामची किम्पाप कहेंगे तो उसमें हैम नहीं होती है। छामची किम्पाप में सिर्फ छामची होती है जो मछली की एक किस्म है और आप वो आराम से खा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। किम्पाप बहुत मशहूर खाना है, ये काफ़ी सस्ता भी होता है। 1 चनन या 2 चनन कोरियन 1000 या 2000 वॉन में मिल जाता है और ये इसमें गोश्त वगैरह बिल्कुल नहीं। जो छामची किम्पाप है आपने सिर्फ वही तलब करना है। उसके बाद जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये अज्जा की है, ये छामची है, टूना मछली जो कैन में होती है। उसके बाद लहसुन है और ये आप किमची देख रहे हैं, ये सब्जियां इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये दूबू है और इस बनने के बाद ये इस तरह तैयार होती है छमची चिगे। ये मछली डाली जाती है, ये दूबू है, टोफू जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें भी गोश्त कोई और नहीं डाला जाता, सिर्फ मछली से ये तैयार किया जाता है। ये भी आप आराम से खा सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं डाली जाती। उसके बाद अभी जो पिक्चर आपको ये इसको दोंगथे चिगे कहते हैं। दोंगथे चिगे मेरा बड़ा फेवरेट है ये, और ये मछली से बनाया जाता है, मछली और सब्जियां, और टोफू इसमें डाला जाता है, दूबू जिसको कहते हैं टोफू। और इसको आपने ऑर्डर करते वक्त उनसे कहना है कि नेजंग पेगो मांद्रो चूसे। उससे ये होगा कि ये जो आपको अंडे या इस तरह के अंदर मछली का ये होता है, कोरियन खा जाते हैं, ये निकलवाते नहीं है, आपको वो साफ़ करके बना के फिर देंगे। और ये भी आप खा सकते हैं, बड़ा मज़े का होता है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया उनसे बनाने से पहले कहना है नेजंग पेगो मांद्रो चूसे हो, तो वो आपको साफ़ सुथरा करके बना के देंगे उसे। और इसमें भी सिर्फ मछली इस्तेमाल की जाती है और आप इसको भी खा सकते हैं।
अभी जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसको छांची गुक्सू कहते हैं। ये भी मछली की एक किस्म है, उसके सूप से बनाया जाता है और इसमें नूडल्स डाली जाती हैं, सब्जियां, खिमची और कीम इसमें डाली जाती है। तो ये भी आप खा सकते हैं, ये भी बड़े मज़े का होता है और सस्ता भी होता है। इसको भी आप खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई और गोश्त इसमें गलत नहीं डाला जाता है। उसके बाद ये खोदुंगो छोरी में इसमें ये मूली डाली गई है और ये मछली है, इसको बनाया जाता है। इसको भी आप खा सकते हैं, बड़ी मज़े की होती है और इसमें कोई दूसरा गोश्त या कोई गलत चीज़ नहीं डाली जाती है। मछली और इसमें मूली डाली जाती है और सब्जियां डाल के और ये इसको तैयार किया जाता है। ये भी आप खा सकते हैं। अभी जो पिक्चर आप सामने देख रहे हैं ये खिमची बोलते हैं इसको। खिमची की काफ़ी इकसाम है जिनमें से मूली से भी तैयार की जाती है, खीरे से भी तैयार की जाती है और उसके अलावा ये जो बंद गोभी टाइप पड़ी है चीज़, इसको फेचू कहते हैं कोरियन में। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सब्ज़ी है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं होती है और आप इसको खा सकते हैं। और इसकी काफ़ी ज़्यादा इकसाम है, मूली से भी तैयार की जाती है, इसको कक्तुकी कहते हैं और इसमें कोई गलत बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं होती, आप आराम से इसको खा सकते हैं। अभी जो सामने पिक्चर आप देख रहे हैं इसको गुप्पा कहते हैं। इसमें बीन्स, चावल, अंडा और इसी तरह सब्जियां डाली जाती हैं। बाज़ जगहों पे इसमें ओजिंगो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप पहले उनसे कह दें कि ओजिंगो पे को मांद्रो चूसे, तो ये बड़ा मज़े का होता है, आप इसे भी खा सकते हैं। इसमें कोई और गोश्त इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अभी आपके सामने ओदेंग है। ओदेंग मछली की हड्डियों से बनाया जाता है, जापानीज़ भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। बड़ा अच्छा खाना है और बड़ा मज़े का होता है। इसकी शक्ल 2-3 तरह की हो सकती है, आपको सामने पिक्चर में दिख रहा होगा। ये भी आप खा सकते हैं, मछली की हड्डियों से बनता है, इसमें कोई और गोश्त या इस तरह का कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती है और आप इसको भी खा सकते हैं। सामने पिक्चर में जो खाना है इसको सुनदुबुचिगे कहते हैं और ये टोफू दुबू से तैयार किया जाता है और इसमें बाज़-औक़ात अंडा भी डाला जाता है और बाज़-औक़ात फ़िश भी थोड़ी बहुत डाल देते हैं, तो आप ये भी खा सकते हैं, इसमें कोई और गोश्त नहीं डाला जाता है। अभी जो पिक्चर आप सामने देख रहे हैं इसको तोक कहते हैं और ये खालिस चावल से तैयार की जाती है। मीठा भी बाज़ औक़ात इसमें डाला जाता है। ये लोबिया से भी तैयार की जाती है, इसके अंदर लोबिया डाला जाता है। ये आप खा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होता और ये प्योर चावलों से तैयार की जाती है। दोस्तों ये कुछ खाने थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो मछली से और सब्जियों से तैयार किए गए होते हैं और ये आप खा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ फ़िक्रों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो मेंगमुले कुरियो चुसेओ, प्योर वाटर या खालिस पानी में उबालें या बना के दें। मेंगमुल का मतलब प्योर वाटर होता है। सूप वगैरह अक्सर ये गाय की हड्डियों से बना कर उससे खाने तैयार करते हैं, तो अगर आप उनसे कहेंगे मेंगमुले कुरियो चुसेओ तो वो आपको खालिस पानी में बना के देंगे। उसके बाद है खोगी नुच्छी मासेओ, खोगी नुच्छी मासेओ, गोश्त ना डालें। और तीसरे नंबर पे है नेजांग पेगो मांद्रो चूसेओ, नेजांग पेगो मांद्रो चूसेओ, आंतें वगैरह को निकाल कर बना के दें। मछली का मैंने आपको बताया था कि ये बाज़-औक़ात वैसे ही पूरी बना देते हैं और अंदर से उसकी सफाई तो करते हैं लेकिन आंतें वगैरह नहीं निकालते। कोरियन वो भी खा लेते हैं, लेकिन अगर आपने खाना है तो आप उनको बनाने से पहले कह सकते हैं नेजांग पेगो मांद्रो चूसेओ, तो वो अंदर से सारा साफ़ करके आपको खाना बना के देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी और इस तरह की मज़ीद अपडेट और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।